हरे कृष्णा, जय माता दी। तो जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं उस पर्सन की करंट एनर्जी क्या है ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में हार्ट भी सेंड कर सकते हैं, और अगर रीडिंग आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पहला जो कार्ड मिला है वो है सेवन ऑफ कप्स का। वाटर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसिस। इस पर्सन की कई सारी दिल की ख्वाहिशें हैं। जैसे यहाँ पे कई सारे कप दिखाई दे रहे हैं, वैसे ही इनके भी काफ़ी सारे इमोशंस हैं। ये पर्सन थोड़ा सा जज्बाती हो सकते हैं, और जैसे होता है कि इमोशनल ज़्यादा होने की वजह से इस पर्सन को आप कह सकते हैं अपनी बातें कई बार सामने से एक्सप्रेस करना नहीं आता। तो आपको अगर लगता है कि आपके पर्सन आपको चाहते नहीं हैं या फिर उनके दिलो दिमाग में आप छाए नहीं रहते, तो यहाँ पे बात वैसी नहीं है। ये पर्सन काफ़ी कुछ सोचते ज़रूर रहते हैं, बस यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये पर्सन अपने दिल की बातें एक्सप्रेस नहीं करते। अगला कार्ड है एस ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। प्यार में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। अगर ये पर्सन ऑलरेडी आपसे थोड़ा सा दूरियां बना के बैठे हुए हैं, या फिर किसी वजह से अगर आप नो कांटेक्ट जोन में हैं, अगर ब्रेकअप वगैरह भी हुआ है, तो भी दोबारा ये पर्सन आप ही के साथ आगे बढ़ने की चाहत रखते हैं। ये कब बताता है कि ये सामने से आपको ऑफ़र देना चाहते हैं कि तुम ही हो मेरी ज़िंदगी का सुकून, या फिर तुम ही हो मेरे दिल का चैन। तो कहीं ना कहीं आपके साथ एक नई शुरुआत करने की भी बातें इनके मन में चल रही हैं, स्पेसिफिकली लव रिलेशनशिप को लेके। फिर है पेज ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये पर्सन कन्फ्यूजन की एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा है। मतलब अब तक इनका बिहेवियर थोड़ा सा ऐसा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा चाइल्डिश रहे हैं। पैसों को लेके भी इन्होंने अच्छी खासी कुछ सेविंग नहीं की है। हो सकता है घर वालों की भी हमेशा डांट वगैरह खाते रहते हैं। इन शॉर्ट आप कह सकते हैं एक केयरलेस इंसान, ऐसी इनके ऊपर एक इमेज छाई हुई है, और इस इमेज से ये निकलना चाहते हैं। तो अपने दिल की ख्वाहिश पूरी करने के लिए उनको साबित ज़रूर करना पड़ेगा कि ये प्रैक्टिकली भी बातों को लेके सोच रहे हैं, और साथ ही साथ इनको ये भी पता है कि घर बसाना मतलब होता क्या है। तो सीरियस कम्युनिकेशन ज़रूर करना चाहते हैं। अपने दिल की बातें आपके सामने रखने की बात भी उनके मन में चल रही है, और अगर घर वालों के सामने बात करनी है तो उनको भी ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि मैं अपने ज़िंदगी के कुछ इम्पॉर्टेंट फैसले ले सकता हूँ, या फिर आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। फिर है फाइव ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ये पर्सन थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि अपनी ही धुन में ज़्यादा खोए रहते हैं। जैसे इसके सामने 3 कप है, लेकिन इसके हाथ में 2 कप इसने रखे हैं। वैसे ही ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा फैंटेसीज में खोए रहते हैं। सिर्फ इमेजिनेशन उनके दिलो दिमाग में चलती रहती है। मतलब ऑलरेडी अगर आप दोनों एक दूसरे से मिल चुके हैं, तो आप दोनों ने जो भी साथ में वक्त बिताया है, ये उन्हीं पलों को ज़्यादा याद करते रहते हैं। और सामने से अप्रोच करने की बारी जब भी आती है तो ये थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। यहाँ पे शायद कुछ लोगों का ये भी प्रॉब्लम हो सकता है कि इनके जो दोस्त हैं, यहाँ पे 3 कप है जो बताते हैं कि शायद ये पर्सन अपने दोस्तों की भी सलाह मशवरा लेते हैं प्यार में आगे बढ़ने के लिए, या फिर आप कह सकते हैं कुछ भी कदम उठाने से पहले। और कई सारे उनके दोस्त भी ऐसे हो सकते हैं जो उनको गलत सलाह मशवरा देते हैं, जिस वजह से भी शायद किसी किसी के बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ चुका हो सकता है, ब्रेकअप वगैरह का। फिर है 2 ऑफ वैंड्स,
फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये पर्सन दुविधा में है। जैसे हाथ में ये ग्लोब है वो बताता है कि आप ही को अपनी दुनिया मान चुके हैं या फिर आप ही के साथ एक दुनिया बसाने का इनका सपना ज़रूर है, लेकिन ये बात आपको साबित कैसे करें। तो इनके दिलो दिमाग में जो भी उथल पुथल मची हुई है, नेक्स्ट एक्शन लेना भी चाहते हैं, वेट एंड वॉच की एनर्जी में भी अब तक आपको रखा है। तो अपने आप को साबित करना है और नेक्स्ट एक्शन लेने के बाद ये क्या क्या कर सकते हैं, मतलब फ़िलहाल इनकी प्लानिंग क्या है, ये भी वो आपको समझाना चाहते हैं। जैसे आपको अगर अपना सब कुछ मानते हैं तो इसको साबित करना भी इनके लिए इतना ईजी नहीं है। नेक्स्ट है द टावर। कुछ अनएक्सपेक्टेड बातें शायद हो चुकी हैं इस रिश्ते में, मतलब मे बी कुछ दूरियां वगैरह इसी वजह से आ गई कि सडनली कुछ प्रॉब्लम आ गया था, कुछ गलतफहमी हुई थी या फिर फैमिली का कुछ इशू हुआ था जिस वजह से दोनों के बीच में कुछ ऐसी फासले की सीरीज़ बन गई जिसको ये मिटाने के बारे में न जाने कब से सोच रहे हैं। नेक्स्ट है द चैरियट। कैंसर का कार्ड है, कर्क राशि का। आगे बढ़ना चाहते हैं, ज़िंदगी में मूव ऑन होने की काफ़ी ज़्यादा इच्छा है। मतलब जैसे दोस्तों में से भी लोग पूछते रहते हैं कि क्या सोचा है ज़िंदगी में, क्या करना है, आगे कैसे बढ़ रहे हो, शादी ब्याह के बारे में क्या सोचा है। ऐसे सवाल जब भी कोई इनसे पूछता है, इनके मन में सिर्फ़ और सिर्फ आप ही का ख्याल आता है कि हाँ मैं भी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ। और किस पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं ये ख्याल उनके मन में आते ही आपका चेहरा ज़रूर उनके सामने आ जाता है। 6 ऑफ पेंटिकल्स का अगला कार्ड बताता है इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी उनकी समझ में आ रही है। मतलब जैसे ज़िंदगी में बैलेंस कितना इम्पॉर्टेंट होता है। जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो बदले में हम ज़्यादा कुछ नहीं एक्सपेक्ट करते, लेकिन बस इतना ज़रूर दिल का कहना होता है कि वो पर्सन भी मेरे जज्बातों की कदर करे, मेरी परवाह करे। तो इस पर्सन को अगर अपने दिल की ख्वाहिशें हमेशा इम्पॉर्टेंस रही है, मतलब मैं क्या चाहता हूँ या मैं क्या चाहती हूँ, तो वैसे ही आपकी भी छोटी छोटी ख्वाहिशों को नज़रअंदाज ना करना ये उनका फ़र्ज़ है और कहीं ना कहीं आपकी भी दिल की ख्वाहिशों को पूरा करना। जैसे आपका मिलने का मन है तो इनको कामकाज में से फुर्सत निकालनी पड़ेगी। अगर आप फैमिली से मिलना चाहते हैं या फिर इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इनको भी उस बात को सीरियसली लेते हुए कुछ ना कुछ स्टेप उठाने पड़ेंगे, ये भी वो समझ चुके हैं। फिर है क्वीन ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। तो फिलहाल इनको लग रहा है कि शायद किसी वजह से आप नाराज़ होके बैठे गए हैं, स्पेसिफिकली फेमिनाइन एनर्जी हो सकती है। तो आपका गुस्सा दूर करने के लिए ये शायद कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको यकीन हो जाए कि हाँ इस बार ये जो पर्सन कह रहा है सच में इसके मन में वही सच्चाई है। नेक्स्ट है डिसऑनेस्ट। इस पर्सन ने शायद कुछ फाइनेंशियल गिव एंड टेक किया है, मतलब दोस्तों के कहने के मुताबिक अगर कहीं पे कुछ पैसा वगैरह इन्वेस्ट किया था तो हो सकता है फ्यूचर को लेके कुछ प्लानिंग थी वो अचानक से कोलैप हो गई। जैसे टावर का कार्ड हमने देखा, किसी ने तो शायद इनको धोखा दिया है और इनका जो भी सपना था वो थोड़ा सा बिखरने की कगार पे पहुंच गया। मतलब इन्होंने घर वालों को लेके भी शायद कुछ बातें डिस्कस नहीं की थी, घर वालों को भी शायद थोड़ा सा अंधेरे में रखा था। पैसे कहीं पे इन्वेस्ट करने से पहले दोस्तों पे यकीन था कि मुझे पैसे डबल मिलेंगे, जैसे कहीं पे कुछ छोटी मोटी स्कीम्स होती हैं तो वहाँ पे शायद इनको थोड़ा धोखा मिला है और ये पर्सन उस बात को आपके सामने रिवील करना चाहते हैं कि हाँ मैंने गलती की है और उसकी सज़ा भी मुझे मिल रही है। फिर है स्पिरिचुअल अवेकनिंग। अगर आप अपने पर्सन के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं तो वो दुआएं प्रार्थनाएं रंग ला रही हैं। ये पर्सन कहीं ना कहीं अब सीरियसली ज़िंदगी को लेने लगे हैं। कुछ ऐसी बातें उनकी ज़िंदगी में हो रही हैं जिस वजह से आप कह सकते हैं कि ये ग्राउंडेड एनर्जी में आ रहे हैं। मतलब खुली आंखों से सपना देखने से ज़्यादा किस तरह से ज़िंदगी का स्ट्रगल इंसान को कंटिन्यू करना पड़ता है या फिर प्रॉब्लम से कैसे रास्ता निकालना पड़ता है, ये सभी बातों के ऊपर उनका ध्यान जा रहा है। क्योंकि मुसीबत के वक्त में शायद इन्होंने कुछ ऐसे दोस्त भी खोए हैं जिनके ऊपर इनको बहुत ज़्यादा यकीन था। फिर है वेडिंग। कुछ लोगों के साथ शायद ये भी हो रहा है कि घर में शादी ब्याह को लेके सीरियस डिस्कशन चल रहा है और ये पर्सन अपने दिल की सच्चाई रिवील करना चाहते हैं कि हाँ मैं इसी के साथ शादी करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो अगर आप तक अब दोनों का रिश्ता इन्होंने सीक्रेटिव रखा है तो ये उस बात को रिवील करना चाहते हैं अपने घर वालों के सामने, क्योंकि ये नेक्स्ट स्टेप चाहते हैं शादी ब्याह की। फिर है रोमांटिक फीलिंग्स। अपनी जो फीलिंग्स हैं वो अब आपसे छुपा नहीं सकते, यानी कि अगर ये काफ़ी ज़्यादा नखरे दिखा चुके हैं अब तक, रनर चेसर की एनर्जी में भी आपको रख चुके हैं, तो इससे ज़्यादा ये अब आपको
ना तो आप कह सकते हैं अपने आप से दूर रख पाएंगे, ना ही आप कह सकते हैं कि अपने दिल के जज्बात छुपा पाएंगे। तो आपको पाने का ख्याल भी उनके दिलो दिमाग पे जुनून की तरह छाने लगा है। फिर है कम्युनिकेशन इज़ लैकिंग। अपने दिल की सच्चाई बताने की जब भी बात आती है ये पर्सन हमेशा हिचकिचाते हैं। जैसे पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड हमने देखा, ख्वाहिश तो बहुत होती है कि ज़िंदगी मुझे ये करना है वो करना है, लेकिन अपने दिल की सच्चाई ये पर्सन बताता नहीं है। अपने घर वालों के सामने भी शायद ये बहुत कम ज़ुबान खोलते हैं। और साथ ही साथ आप भी जब भी इस पर्सन को पूछते हैं कुछ प्यार से जुड़े सवाल कि तुम्हें मेरे बारे में क्या महसूस होता है, या फिर तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, घर वालों से कब बात करोगे या करोगी, तब ये ऐसे ही शांत बैठ जाते हैं या फिर थोड़ा सा डिस्टेंस मोड़ लेते हैं, जिस वजह से शायद आप भी काफ़ी ज़्यादा परेशान ऑलरेडी हो चुके हैं। फिर है ईगो। अहम की वजह से भी इस पर्सन को कुछ दिक्कतें आई हैं। मतलब इस पर्सन ने थोड़ी सी अपनी अब तक की ज़िंदगी ईगो में भी बिता दी है कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसी हूँ, मुझे तो ये मिलना ही चाहिए, मैं ये डिज़र्व करता हूँ। तो हर किसी बात से पहले ये पर्सन ने शायद अपने आप को हमेशा सेंटर स्टेज में रखा है। आपको इम्पोर्टेंस देने से पहले, अपने घर वालों को इम्पोर्टेंस देने से पहले इस पर्सन ने थोड़ा सा सेल्फिश एनर्जी में सिर्फ और सिर्फ खुद ही के बारे में सोचा है, जिसका कहीं ना कहीं अब उनको थोड़ा बहुत हर्जाना भी भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि पैसे वगैरह भी अगर इन्होंने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कहीं पे खर्च किए हैं, तो अब इनका जो एक आप कह सकते हैं अहम कि हाँ मैं हमेशा सही हूँ या मैं कभी गलत नहीं हो सकता, ये बात भी उनको समझ में आ गई है कि वो कितना ज़्यादा ईगोइस्टिक है। फिर है प्रिटी आर्ग्यूमेंट्स। बहस अगर ऑलरेडी आपके साथ कर चुके हैं, किसी वजह से तू मैं हो गई है, तो उस बहस को भी ये सुलझाना चाहते हैं। मतलब जैसे बात गई वैसे तुम भूल जाओ, ऐसा उनको लग रहा है कि अब तक अगर आप उस बात को लेके नाराज़ बैठे हैं तो आपकी नाराज़गी इसीलिए दूर करना चाहते हैं क्योंकि ये तो काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में सोचते ही रहते हैं। फिर है चॉइसेस। फ़िलहाल उनके सामने कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं कि उनको ज़िंदगी में कुछ कदम उठाना ही पड़ेगा। जैसे 5 ऑफ कप का भी कार्ड मिला है, या किसी के घर में शायद शादी के लिए कुछ मैरिज प्रपोजल्स भी आ रहे हैं। या तो घर वालों की बात सुनो, उनकी मर्ज़ी के मुताबिक हाँ ना करो, या फिर रिश्ते देखना स्टार्ट करो, या फिर अपने दिल की सच्चाई बताते हुए यही बता दो कि मैं इसी पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ। और अगर ऐसे ही खामोश बैठे रहे तो उन्हें पता है कि ज़िंदगी न जाने उनको कहाँ से कहाँ ले जाएगी। और फाइनल कार्ड है पार्टी। तो ये पर्सन थोड़ा सा केयरलेस एनर्जी में अब तक काफ़ी ज़्यादा ज़िंदगी बिता चुके हैं। मतलब जैसे आया दिन वैसे ही हंसी मजाक से बिताओ, या फिर ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पे कभी प्रॉब्लम आ सकता है, इस बात से अपने आप को दूर रखो। ऐसी ही एनर्जी में इन्होंने दोस्तों के साथ शायद काफ़ी ज़्यादा वक्त बिताया है। और अब जब इनके ज़िंदगी में कुछ ऐसे प्रॉब्लम आ गए हैं जिनको सुलझाने के लिए इनको दोस्तों की हेल्प की ज़रूरत है, तो वही फ्रेंड्स जब गायब हो रहे हैं तो उनको समझ में आ रहा है कि आखिरकार उन्होंने कितना वक्त ऐसे ही गंवाया है। तो कुछ स्पिरिचुअल अवेकनिंग की वजह से भी ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, ऐसा भी आप कह सकते हैं। तो ये था आज का रीडिंग। जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।